वेलकम टू बैक माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग का वीडियो दिखाऊंगी। कटिंग का वीडियो मैंने अगले वीडियो में डाले हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके ज़रूर देखिएगा। कटिंग का पूरा ट्यूटोरियल आपको देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने स्टिचिंग का वीडियो डाले हैं। तो स्टिचिंग के लिए इस तरह से मैंने लाइनिंग के फैब्रिक के एक्स्ट्रा मार्जिन जो था उसको कट करके निकाल लिए हैं, चारों तरफ से स्टिच कर लिए हैं। इसके बाद टक्स लगाएंगे। तो टक्स को इस तरह से नीचे की साइड से 1 इंच हम लिए हैं और 1 इंच की कुल्ली मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे टक्स का जो पॉइंट था वहाँ पे स्टिच कर दिए हैं। दूसरा टक्स भी इसी तरह से हम मार्क करेंगे। 1 इंच का इसमें लिए, हाफ इंच दोनों साइड रखे हैं, तो 1 इंच का ये टक्स हुआ और बाकी टक्स को नॉर्मल ही रखते हैं। तो 2 टक्स बहुत ज़रूरी होता है पफ क्रिएट करने के लिए। बाकी का टक्स जो मार्किंग हुई है सेम उसी तरह से इसको स्टिच करना है, एक्स्ट्रा कोई नहीं इसमें करना है। इस तरह से हमें 1 पैर की सिलाई देते हुए इसको स्टिच करना है और पॉइंट से पहले ही इसे हमें पक्का कर लेंगे। और इसकी लंबी होती है इसीलिए हम डबल सिलाई नहीं लगाते हैं, बाकी छोटे छोटे टक्स में हम डबल सिलाई लगा देते हैं। आर्म होल के साइड में आएंगे तो आर्म होल के साइड वाला पार्ट को इस तरह से उसको भी नॉर्मली ही सिलेंगे और जहाँ तक पॉइंट है पॉइंट से मिलाते हुए यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो चारों टक्स है हमारे बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं। कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। दोनों साइड में 2-2 इंच की गैपिंग है चारों। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से टक्स रेडी हो चुके हैं। अब दूसरे पार्ट में हम इसी तरह से टक्स लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं चारों टक्स जो हमारे हैं बिल्कुल परफेक्ट आए हैं। अंदर की साइड पे भी बाहर की साइड में फिनिशिंग बहुत खूबसूरत आई है। दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से टक्स लगाएंगे। तो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पकड़ेंगे और बराबर में रखते हुए स्टिच लगाएंगे। नीचे का जो टक्स होता है वो बिल्कुल 2 इंच की चौड़ाई में लगाते हैं, 1 इंच एक साइड से 1 इंच दूसरी साइड से। बाकी का टक्स जो हुकाई की साइड में रहती है उसको हम 1 इंच का लगाते हैं। इससे जो हमारी हुकाई की पट्टी होती है वो लिमिट हो जाती है, ज़्यादा नहीं बढ़ती है। और इस तरह से चारों टक्स को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों पार्ट का पफ हमारा क्रिएट हो गया है, देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ है। यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो इसके बाद हम यहाँ पे दोनों पार्ट को मिला लेंगे कि बराबर है कि नहीं। उसके बाद बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट के लिए इस तरह से लाइनिंग का फैब्रिक को रख लेंगे नीचे के साइड में और मेन फैब्रिक को रखेंगे ऊपर के साइड में और बीच में अपना ऊपर वाला पार्ट को रखते हुए स्टिच करेंगे, क्योंकि हमें बेल्ट को बिल्कुल गुम रखना है। और इस तरीके से जो बेल्ट में फिनिशिंग आती है बहुत ही खूबसूरत आती है, कहीं भी इसका जॉइंट का पार्ट नहीं दिखता है। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि हम अपने वीडियो में कुछ नए टिप्स और ट्रिक ज़रूर देते हैं। इस टिप्स से जो आपकी ब्लाउज में फिनिशिंग आती है वो बहुत ही खूबसूरत आती है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी ब्लाउज भी अच्छे से स्टिच हो जाएगी। तो यहाँ पे एक सिलाई लगा लिए। एक सिलाई लगाने के बाद इसको देख लेते हैं। अगर आपको ऊपर से दाब सिलाई लगानी हो तो अंदर में एक ही सिलाई रहने दें, नहीं तो डबल सिलाई लगा के ले लें। तो हमें ऊपर में कोई दाब सिलाई नहीं लगानी है, आप अपने पसंद से दाब सिलाई लगा सकती हैं, क्योंकि इसमें कस्टमर का डिमांड थी कि ऊपर की साइड में हमें दाब सिलाई नहीं चाहिए, तो हमने दाब सिलाई नहीं लगाए हैं। तो हमको इस तरह से रख लेंगे और नीचे की साइड हम एक्स्ट्रा मार्जिन है इसलिए क्योंकि फोल्ड करेंगे तुरपाई के लिए। इसके बाद हम हुकाई की पट्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आई की पट्टी लगाएंगे और नीचे की साइड कपड़ा रखते हुए सीधी में रखेंगे और ऊपर की साइड पलट के इसे फिनिशिंग की शेप देंगे। तो ऊपर की साइड इस तरह से हम नाखून से प्रेस कर लेंगे और यहाँ पे कपड़े को सिंगल ही लिए थे, डबल नहीं लिए थे। अब डबल भी रख सकती हैं, बट हम सिंगल कपड़े से ही बनाएंगे। और इस तरह से एक फोल्ड करके डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे दोबारा स्टिच लगा के सिलाई ले लेंगे। तो पूरा नीचे से ही ये सिलाई लगाएंगे, क्योंकि नीचे से सिलाई लगाते हैं तो नीचे की फोल्डिंग जो तुरपाई वाली होती है अच्छी आती है और ऊपर तक फिनिशिंग भी अच्छी आती है। इसीलिए नीचे से ही लगाएं, क्योंकि ये ना छोड़ दें कि तुरपाई में जाएगी तो इसको ना लगाएं। इसको लगाना बहुत ज़रूरी रहता है, इसे जो बेल्ट में फिनिशिंग होती है अच्छी आती है। तो डबल सिलाई लगा के ले लिए। इसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन जो है उसको कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद ऊपर से साइड से कपड़े को बराबर रखेंगे और देखिए किस तरह से फोल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे सिंगल फोल्ड किए, फिर इसके बाद एक बार और फोल्ड करके डबल फोल्ड कर लिए। तो डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को पूरा देख लेंगे कि कहीं झोल ना लगे। इसके बाद एक सिलाई लगा के ले लें। तो यहाँ पे तुरपाई वाली सिलाई लगाए हैं और एक्स्ट्रा मार्जिन जो बेल्ट का निकलता है उसको कट करके ले लेंगे। तो एक पार्ट इस तरह से रेडी हो गया। दूसरे पार्ट में भी बेल्ट को सेम तरीके से अटैच कर लेंगे। दूसरी साइड में हमें आई की पट्टी को रेडी करना है।
तो इसी तरीके से हम बेल्ट लगाए हैं, इसी तरह से दोनों तरफ में अटैच कर लिए हैं। इस साइड हमने हुक की पट्टी लगाई है, दूसरी साइड में आई की। अब यहाँ पे बैक पार्ट ले लेंगे, तो बैक पार्ट को नीचे की साइड फोल्ड करेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में हमने एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े के नहीं रखे थे, तो इसलिए हम तुरपाई नहीं करेंगे, पलट के सिलाई लेंगे। इस तरह से एक चाप दाब सिलाई भी बोलते हैं और चाप सिलाई भी बोलते हैं। यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद सारा मार्जिन को उसको फिक्स कर लेंगे सिलाई के देते हुए। तो सिलाई देते हुए नेक को भी हम फिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा गले की कपड़ा है मेन फैब्रिक, उसको कट कर लेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ मार्जिन जो दिख रहा है उसको भी कट कर लेंगे। आर्म होल की साइड में भी मार्जिन दिख रहे हैं, तो उनको भी हम कट करके ले लेते हैं। बैक पार्ट की जो टक्स हैं उनको इस तरह से बराबर रख लेंगे और दोनों पार्ट में बराबर से छाप लेंगे। तो चाक की मार्किंग हो गई है। अब इसको टक्स की स्टिचिंग करेंगे। तो टक्स की स्टिचिंग हम 1 इंच की रखेंगे, हाफ इंच दोनों साइड रखेंगे और इस तरह से बराबर टक्स की स्टिच कर देंगे, क्योंकि दोनों साइड में 1 इंच जाएगा तो 2 इंच हमारा टक्स की हो जाएगा। तो दूसरी साइड में भी जो इसी तरह से हम टक्स की स्टिच कर देंगे। तो हमारे इस वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे इस वीडियो में कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स ज़रूर मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें। तो यहाँ बैक पार्ट की भी हो गई है, स्टिचिंग हमने कर ली है। अब इसके बाद स्लीव की बारी है। तो स्लीव का जो जॉइंट है उसको पहले रेडी करेंगे। तो जॉइंट को इस तरह से ओपन करेंगे और इस तरह से जॉइंट को रखते हुए स्टिच कर लेंगे। दोनों पार्ट में हमें इस तरह से 4 जॉइंट है, तो चारों जॉइंट को रेडी कर लेंगे। उसके बाद नीचे के साइड जो हम मेन फैब्रिक का कपड़ा जोड़े थे, कट किए थे, उसको भी इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो पहले इसको सीधा में रखेंगे और उसके ऊपर हम अपना जॉइंट वाला पार्ट को सीधे रख के स्टिच करेंगे। तो इस तरह से जो जॉइंट है वो भी गुम हो जाएगी और हमारा लाइनिंग का अस्तर भी तैयार हो जाएगा पूरा फुल। उसके बाद हम मेन फैब्रिक का स्लीव भी ऊपर रखेंगे, सीधी साइड, दोनों सीधी के साइड रखेंगे और इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम बराबर करके देख लेते हैं, उसके बाद एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ दाब सिलाई दे देंगे। तो दाब सिलाई भी लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ बराबर करके एक्स्ट्रा जो मार्जिन है उसको स्टिच करके ले लेते हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन को स्टिच करके लाइनिंग के फैब्रिक को मेन फैब्रिक को एक साथ सेट कर लेंगे। तो एक साथ सेट करने के बाद स्लीव की देंगे लेंथ। तो स्लीव की लेंथ 11.5 इंच है और इसकी फिटिंग की जो लेंथ है वो 10 इंच है। तो इस तरह से बिल्कुल कम लाइनिंग के स्तर पे भी हम अपना फुल स्लीव बना के रेडी कर लेंगे। आप भी इसी तरह से ट्राई कर सकती हैं। तो सारे पार्ट को हमने लाइनिंग के फैब्रिक से अटैच कर लिए हैं। जॉइंट की बारी है। तो जॉइंट के लिए इस तरह से नीचे की साइड पहले हम रखेंगे और एक दूसरे का जॉइंट मिला लेंगे कि दोनों जॉइंट हमारा बराबर है कि नहीं। अगर कोई भी पार्ट एक्स्ट्रा निकले तो उसको छाट के बराबर कर लेते हैं या स्टिच करके बराबर कर लेते हैं। इसके बाद नीचे की साइड हम सीधे में रख के सिलाई लगाएंगे, जिस तरह से नीचे के साइड डाले हैं, और सीधी साइड में एक सिलाई लगाएंगे। इससे हमारा जो कंधे की जॉइंट है वो भी गुम हो जाती है। आप ये तरीके ज़रूर फॉलो करें अपने इस ब्लाउज में फिनिशिंग लाने के लिए। देख सकती हैं इस तरह से एक सिलाई लगाएं, हम बिल्कुल पतली सिलाई लगाए थे। इसके बाद हम यहाँ पे डबल करके अंदर की साइड गुम करते हुए अपना मार्जिन ले लेंगे और यहाँ पे एक और सिलाई लगा के गुम कर देंगे। तो दोनों कंधे में हम इसी तरह से स्टिच कर लिए। एक और स्टिच लगा के पक्का कर लेते हैं और इस तरह से फुल ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब स्लीव अटैच करने की बारी है। तो बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद स्लीव को ओपन करें और जो कट मार्क किए थे उसको सेंटर पे रखेंगे कंधे के जॉइंट से मिलाते हुए इस तरह से स्टिच करके बराबर में स्टिच कर लेंगे। तो स्लीव को अटैच कर लिए। अटैच करने के बाद इसको बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद ऊपर की साइड से ही सिलाई लगाएंगे, जिसकी जो हमारी फिटिंग की सिलाई होती है वो भी गुम हो जाती है। ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे हमें बिल्कुल ध्यान रखना कंधे का जो जॉइंट है बिल्कुल जॉइंट पे ही मिले, इसीलिए हम पहले से ही इसको देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा मार्जिन ना निकले, क्योंकि कमर के साइड कोई फोल्डिंग नहीं रहता है। तो हमें नीचे के साइड बिल्कुल ध्यान में रख के ही करना पड़ता है। तो इस तरह से बराबर करके अंदर साइड कर लेंगे। अंदर की साइड करने के बाद यहाँ पे इस गुम सिलाई लगाएंगे।
इससे जो क्या होती है, जॉइंट होती है वो दिखती नहीं है और फिनिशिंग अच्छी आती है। तो एक सिलाई लगा लिए। एक सिलाई के बाद हम यहाँ फिटिंग की सिलाई पे मार्क किए थे उसको लगा लेंगे। अंदर आप मनपसंद से अपनी दाब सिलाई बहुत सारे लगा सकती हैं। तो यहाँ पे बाजू की फ़िटिंग देखेंगे तो बाजू की फ़िटिंग 5.5 इंच है और ऊपर के साइड आएंगे चेस्ट देखेंगे तो चेस्ट की फ़िटिंग देखते हैं। तो हुकाई के साइड जो हमारी होती है, आई की साइड, वो आधा इंच एक्स्ट्रा रहती है क्योंकि हम एक्स्ट्रा कपड़े को जॉइंट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 10.5 है और हुक की साइड 10 ही इंच रहता है। तो आप देख सकती हैं दोनों जॉइंट हमारे बिल्कुल परफेक्ट है, स्लीव की भी और कमर की भी। तो यहाँ पे इस पाइपिंग लगाने की बाकी है। तो पाइपिंग के लिए इस तरह से जो अरेब पट्टी कट कर लिए थे 1.5 इंच की, उसी को इस तरह से जॉइंट कर लिए हैं तिरछे में ही। तिरछे में जॉइंट करने के बाद सीधा करके कट कर लेंगे और कट करके बराबर करके इस तरह से अंदर की साइड थोड़ा फोल्ड कर लेंगे, जिससे क्या होता है किनारे की फिनिशिंग अच्छी आए। और यहाँ पे डबल करके सिलाई लगाएंगे क्योंकि डबल कपड़े की जो पाइपिंग होती है बहुत ही अच्छी लगती है और फिनिशिंग अच्छी आती है। और इसमें एक बात और होती है कि जो इसमें टाइटनेस होती है बहुत ही ज़्यादा रहती है, ऐसा लगता है कि इसमें डोरी डाल के बनाया हुआ है। इस तरह से कपड़े को डबल करके ही आप पाइपिंग बनाएं तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। पाइपिंग की पूरा डिटेल की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाके आप ज़रूर विजिट करिएगा। हमने एक बहुत ही बारीक तरीके से पाइपिंग बनाए हैं, आप वहाँ पे ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से हम पाइपिंग को बराबर करते हुए चारों तरफ अपने नेक के साइड में स्टिच कर लेंगे। तो नेक के साइड में स्टिच करते हुए बराबर कर लेंगे और इसको जब कॉर्नर पे आएंगे तो कट करके अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद क्या कहते हैं, जो मार्जिन दिख रहा है हल्के हल्के, वो फोल्ड करने के बाद देखते हैं तो अच्छे नहीं लगते, तो इसीलिए इसको पहले ही कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से कट कर लें। कट करने के बाद जो मार्जिन दिख रहा है उसको कट करने के बाद जो नेक की राउंड है, राउंड पे कट करना बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि अक्सर होता है पाइपिंग बनाने के बाद पलट जाती है। तो इस क्या करें, कट लगा दें। कट लगाने से है वो पाइपिंग को स्पेस मिल जाती है और अच्छे से फोल्डिंग होती है। तो जहाँ पे राउंड हो वहाँ पे 2-3 कट ज़रूर लगाएं। और इस तरह से क्या करेंगे, पाइपिंग बनाएंगे। तो पाइपिंग के लिए नीचे की साइड से कपड़ा को ऊपर की साइड उठाएंगे और ऊपर से जो डबल फोल्ड के कपड़े हैं लेयर, उनको अंदर की साइड डालते हुए यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। कॉर्नर पे थोड़ी सी जो स्टिच है निकलती नहीं है, तो इसीलिए थोड़े से ऊपर उठा के जो पैर है फूट को उठा के सिलाई लगाते हैं तो उठ जाती है और यहाँ पे सिलाई लग जाती है। इसके बाद थोड़ी सी बैक साइड से खींचते जाएंगे तो फिनिशिंग बहुत टाइटली और अच्छे से आएगी। और इस तरह से थंब जो होता है हमारा अंगूठा, अंगूठे के उठाते हुए और इसको राउंड में क्या करेंगे, राउंड को बिल्कुल राउंड शेप देंगे, तभी तो जो फिनिशिंग होती है राउंड में अच्छी आती है। ऐसा ना सीधा ना लगाएं, सीधा लगाने से ही पाइपिंग पलटती है। जहाँ पे राउंड हो वहाँ पर राउंड को इस तरह से कपड़े को राउंड कर लें और सीधे में बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएं। तो इस तरह से बराबर करते हुए बिल्कुल हमें कॉर्नर पे लगाना है कि क्योंकि जो जो गले की पाइपिंग है, पाइपिंग के ऊपर ना चढ़े सिलाई, बिल्कुल ध्यान में रखते हुए सिलाई को चढ़ाना है क्योंकि पाइपिंग जिसके ऊपर सिलाई ना चढ़े। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी सी टाइट पकड़ के हम कर रहे हैं और इस तरह से पहले नीचे की तरफ साइड पूरा अंदर कर रहे हैं, इसके टाइटली थोड़ा सा रोल कर रहे हैं। इस तरह से ट्विस्ट करने से हमारी जो पाइपिंग है बहुत ही टाइट और फिनिशिंग के साथ आती है। देखिए थोड़ी सी यहाँ पे नीचे की साइड ट्विस्ट करते हैं हम, ट्विस्ट करने से पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ और अच्छी बनती है। तो इसी तरह से सारे पाइपिंग को हम अटैच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग रेडी हो रही है। पाइपिंग के किनारे पे आने के बाद इसको नीचे से हम पहले ही फोल्ड करके बना लिए हैं, इसीलिए किनारे की फिनिशिंग अच्छी आती है। इसीलिए एक सिलाई लगाते हैं जब पहली सिलाई, उसी में ही कॉर्नर को अच्छे से स्टिच कर लें। तो देख सकती हैं अंदर की साइड भी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। तो 1.5 इंच की जो पाइपिंग रहती है वो सफिशेंट रहती है, ज़्यादा ना लें। 1.5 इंच से कम भी रख सकती हैं, अपनी सिलाई के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मार्जिन दबाती हैं। और इस तरह से देख सकती हैं नेक की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। तो यहाँ पे चारों तरफ से हम ब्लाउज को स्टिच करके ले लिए हैं, पाइपिंग भी रेडी हो चुका है। बैक में हम डोरी लगा लेंगे। तो डोरी लगाने के बाद कुछ इस तरह से फाइनल लुक आया है। फ्रंट पार्ट में देख सकती हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। हुकाई की पट्टी भी रेडी हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो फाइनल लुक कुछ इस प्रकार से आए हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये स्टिचिंग का आइडिया आपको पसंद आया। पसंद आया एक लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टिप्स और डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।